हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई स्टडी 247। आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अचर गुणांकों वाले रेखीय पुनरावृत्त संबंध क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी जो समीकरण दे रखा हो आपको, कोई भी जो समीकरण इस चैप्टर में आपको दे रखा होगा, उसमें ए आर -1 AR-2 डॉट 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 AR-K तक की टर्म, अगर आपको ऐसी टर्म उसमें देखने को मिल जाए तो समझ जाना वो समीकरण क्या है, रेखीय पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। सीधी सी बात है ना। और अगर उसके साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे C0, C1, C2, ये सारे सारे क्या है, उसके कोफिशिएंट है। अगर ये सारे सारे कोफिशिएंट है क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब अचर हो, तब ये समीकरण क्या कहलाता है, अचर गुणांकों वाला रेखीय पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। इन शॉर्ट में मैं बात करूं तो अगर कोई भी ऐसा समीकरण जो आपको इस फॉर्मेट में दिखे, वो क्या कहलाता है, आपका अचर गुणांकों वाला रेखीय पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, थ्योरी है, आप बुक से पढ़ लेना। मैं चाहता हूँ आपको कंसेप्चुअल चीजें मिले ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर कोई भी समीकरण हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा तो हम मान जाएंगे वो क्या है, अचर गुणांकों वाला रेखीय पुनरावृत्ति संबंध है, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट होगी, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। उसमें हमें AR-1 AR-2 AR-K वाली टर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको अचर गुणांक और रेखिक पुनरावृत्ति संबंध होगा ना, उसको सोल्व करना। देखिए, रेखिक पुनरावृत्ति संबंधों को सोल्व करने की दो विधि होती है। एक तो होती है ऐसी विधि, नॉर्मल विधि, एक होती है जनक विधि। हम दोनों विधि करेंगे, दोनों हमारे सिलेबस में। तो पहले हम सीखेंगे नॉर्मल विधि से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखो, तो जब रेखिक अचर गुणांकों व रेखिक पुनरावृत्ति संबंध को सोल्व करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो इस पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, इफ पर, कि एफ आर क्या होगा। ठीक है ना, यानी इसका सोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ आर में। आप पूछोगे आप सर कैसे डिपेंड कर रहे हो, वो भी समझा दूँ, तो मैं बताता हूँ। देखो, देखिए, अगर एफ आर, अगर मान के जो एफ आर मतलब क्या है कि आर का कोई फंक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, एफ आर हमारे पास बात करें, अगर एफ आर हमारे पास जीरो हो जाए ना, तो उस समय हम क्या निकालते हैं भैया, सी एफ निकालते हैं। अब बोलोगे सर सी एफ क्या है, सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सर हम हिंदी मीडियम से, हिंदी में बोला करो सर। सी एफ का मतलब होता है भैया पूरक फलन। यानी कि जब भी ध्यान रखना, ऐसा कोई हमें समीकरण दे या संबंध दे और उसमें यहाँ पर जीरो लिखा हुआ मिल जाए, तब ध्यान रखना हम उसमें क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। और वो सी एफ उसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण हल कहलाएगा। ठीक है, अगर सर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर सी एफ कैसे निकालेंगे, थोड़ा रुको भाई, आगे बताएंगे वीडियो में सी एफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो टेस्ट ठीक है, वो तो आगे बता देना। अब सेकंड केस, सर अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये भी तो आता है, ये तो बताओगे। बोला हाँ। देखो, अगर मान के लो एफ आर जीरो हो गया तो हमें क्या निकालना है, सी एफ। आपको मैं बोलूँ वो चीज़ आपको मान लो याद करना है, बेसिक फाउंडेशन है कि एफ आर जीरो हो गया तो सी एफ निकालेंगे। और अगर एफ आर की वैल्यू जीरो नहीं होती है तब सर हम सी एफ भी निकालेंगे, साथ में पी एस भी निकालेंगे। प्लस सर क्या शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाओगे, थोड़ा बढ़िया तो बताओ। तो देखो, सी एफ का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन। और पी एस का मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हिंदी में क्या कहते हैं, विशिष्ट हल। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हमारे पास ये एफ आर जीरो नहीं हो, मतलब यहाँ कोई आर का फंक्शन मौजूद हो, तब हमें भैया सी एफ भी निकालना है, साथ में क्या निकालना है, पी एस भी निकालना है। पी एस का मतलब क्या है, विशिष्ट हल, इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, भी निकालना है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या निकलेगा, संपूर्ण हल निकलेगा। समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब रेखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूरक फलन कैसे ज्ञात किया जाए, उसके बारे में जानेंगे। उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम पी एस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम समझते हैं कि रेखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूरक फलन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी हमें रेखिक पुनरावृत्ति संबंध जो कि हमें इस टाइप का दे रखा होगा, मैंने बताया जैसे, तब आपको उसका अगर पूरक फलन ज्ञात करना हो तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या लिखना है, आपको अभिलाक्षणिक समीकरण लिखनी होगी। अब आप बोलोगे सर अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है, ये तो बताया ही नहीं, ये हम क्वेश्चन करेंगे तभी बताएंगे, इसका नॉलेज सिर्फ इतना सा रखेंगे। बस पहला स्टेप दिमाग में याद कर लेना भाई, अगर मुझे सी एफ निकालना मतलब पूरक फलन निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना होगा। ठीक है, चलो सर मान लिया आपके कहने पर अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल लिया। जैसा कि देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था, एक द्विघात समीकरण पढ़ा था। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण के मूल आते हैं ना, ये मूल मतलब एस की जो वैल्यू आती है द्विघात समीकरण में, जो मूल आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं भाई, हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि कोई भी द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, इस टाइप का कोई भी द्विघात समीकरण है तो इसका जो मूल मतलब एच की जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो वैल्यू सर हमारे पास कैसे आती थी सर, वास्तविक तथा समान, सब वास्तविक अलग अलग समान काल्पनिक आती थी। वैसे ही बस वो वाला केस हमने यहाँ लगा दिया, बस स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ेंगे कि सर जब आप अभिलाक्षणिक समीकरण को सोल्व करोगे ना तो इसके भी मूल आएंगे, और उन मूल कैसे कैसे आएंगे उसकी बेस पे हम इसके अलग अलग सॉल्यूशन निकलते हैं। समझ में आया कि भैया इसके मूल जिस जिस पद तर गए आएंगे, जिस नेचर के इसके मूल आएंगे, उसी तरीके से इसका सी एफ निकलेगा, हर बार अलग अलग तरीकों से। तो चल थोड़ा और समझाइए। देखो, केस फर्स्ट मानते हैं कि मान चलो मैंने इसको सोल्व किया और इसके मूल जो है ना वास्तविक तथा भिन्न भिन्न आ गए। सर मैंने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू आपने सोल्व करी और एक्स की वैल्यू आ गई भैया 5 और 7। देखो
रियल नंबर है और दोनों अलग अलग है। वैसे ही हमने मान लिया क्या कि इसके मूल जो है वह वास्तविक यानी 5 और 7 की तरह रियल नंबर आएंगे तथा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होंगे। तो हमने क्या मान लिया कि जब इसको सोल्व किया ना तो इसके मूल आए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा के तक चले जा रहे हैं। ठीक है, तब हमें इस दौरान जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब ध्यान रखना भैया इसका सी एफ कैसे लिखोगे आप। सी एफ लिखोगे C1 एक कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट, फिर अल्फा 1 की पावर R, फिर C2 अपनी मर्जी से लगा रहे, C1 C2 C3 सब अपनी मर्जी से, ठीक है ना। C1 एक कांस्टेंट होगा, फिर अल्फा 1 की पावर R, फिर C2 एक कांस्टेंट, फिर अल्फा 2 की पावर R यानी इस वाले की पावर R लगा दो, फिर C3 एक कांस्टेंट होगा, फिर इसकी पावर R लगा दो। ऐसे ही अगर के तक हो तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा धैर्य बना कर रखना, ऐसे मत बोलना समझ में नहीं आ रहा। आप याद करो, मैंने क्या बोला, याद करो, समझाऊंगा मैं कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बस आप ये ध्यान रखो कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, तब मुझे ऐसा लिखना है। ओके, इतना ध्यान रखना है। चलो तो सर ठीक है, समझ में आ गया, आपने बोला इतना तो हम याद रख सकते हैं आपके लिए। ठीक, बढ़िया बात है, बहुत बहुत एहसान आपका। देखो क्या सेकंड हमारे पास क्या है कि सर मूल वास्तविक हो तथा समान हो, कहना क्या चाहते हो सर, थोड़ा लिख के बताओ। फॉर एग्जाम्पल यही हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² 2x + 2 द्विघात समीकरण है। अब इसमें x की वैल्यू सर हमारे पास मान के जो 2 2, अब ऐसे मत बोलो सर इसकी वैल्यू नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन करा और वो ऐसा आ जाए। तो देखो मूल क्या है, वास्तविक है, रियल नंबर है और दोनों ही क्या है, समान है। ऐसा केस भी तो हो सकता है। ठीक है सर, तो हमने मान लिया सर कि इसके जो मूल आए वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सारे ही क्या है, बराबर आ गए। हमने मान लिया कि अल्फा के बराबर आ गए। सर जब ऐसा हो कि सभी मूल वास्तविक तथा बराबर हो जाए तब सी एफ कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है। तब सी एफ कैसे लिखना है भैया, पहले लिखो C1 पहले वाले के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए C2 R, फिर तीसरे वाले के लिए क्या लिखो C3 R², फिर चौथे वाले के लिए C4 R⁴ और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अल्फा की पावर R आ जाएगी। बोला सर समझ में नहीं आया, थोड़ा ढंग से समझाओ इसको क्या कहना चाहता है। देखो मैं बताऊँ, मान चलो पहला मूल आया अल्फा 1 और दूसरा अल्फा 2, दोनों क्या है, बराबर में। तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया पहले वाले के लिए तो C1 दोनों बराबर है ना, 2 है तो 2 कांस्टेंट चाहिए। पहले वाला ऐसे कैसे रहेगा, दूसरे वाले के साथ x लग जाएगा, ठीक है ना। और बाहर क्या लगाना है, अल्फा की पावर R लगाना है। ठीक है सर। सर एक और बार, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 तीन मूल है सर, तीनों बराबर, तो कैसे लिखूंगा भैया, पहला तो C1 लिखोगे, दूसरे में क्या लिखोगे R, तीसरे में क्या लिखोगे, देखो जो यहाँ है ना उसकी एक पावर यहाँ है, तो तीसरा यहाँ लिखोगे तो यहाँ जाएगा R², बाहर क्या लिखना है, अल्फा की पावर R। सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सर एक क्वेश्चन और बता दो सर आप, अल्फा 1 आ गया सर, अल्फा 2 आ गया सर, अल्फा 3, सर मैं 4 निकालूँ और चारों ही बराबर आ जाए तो कैसे लिखूंगा। तो ऐसे लिखना है भैया, पहले के लिए C1, दूसरे के लिए क्या लगाओगे C2 R, तीसरे के लिए क्या लगाना है C3, इसका एक इससे एक कम, ठीक है। चौथे के लिए क्या लगाओगे C4, इससे एक कम R⁴ और सर सबके बाहर क्या लगाना है, अल्फा की पावर R लगाना है। बोला सर अब समझ में आ गया कि मूल वास्तविक तथा समान हो तब मुझे CF इस तरीके से लिखना है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हो सकता है कि हमने इसका जो मूल निकाला वापिस इसके मूल निकाले, ऐसा नहीं हो जाता हमारे पास, आता था जैसे 2 ± आयोटा 3 आयोटा ऐसे वाले मूल आ जाते हैं ना हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक आ गए। तो मान के चलो वैसे ही हमारे इसके मूल आ गए भैया, क्या सम्मिश्र संख्या आ गई, मतलब इस टाइप के आ गई कि जब हमने सोल्व करा ना बिलाक्षी समीकरण तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, P + आयोटा Q टाइप आ गई। तो अब उसका CF कैसे लिखोगे, उसका CF लिखने का तरीका है, याद रखना इन दोनों का P का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर करो, उसको प्लस करो, उसकी पावर लिखनी है R/2 ब्रैकेट कांस्टेंट C1 कोस R θ प्लस C2 साइन R θ। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे ध्यान रखना tan θ, अगर मुझे थीटा की वैल्यू लिखनी है तो कैसे निकालूंगा, tan θ = P/Q से, सॉरी Q/P से निकालना है। ठीक है, ये केस थर्ड है। एक लास्ट केस और पढ़ लेते फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा याद रखो इसका ना, नोट करते रहो मेरे साथ साथ, आगे आप लिख लेना कहीं पे। हो सकता है सर आपने बोला सर सम्मिश्र संख्या आ जाए, लेकिन कई बार होता है सर सम्मिश्र संख्या में दोनों ही समान आ गए, सर कैसे, समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल कि ऐसे मान के चलो कि देखिए 2 ± आयोटा 3 ऐसे आ गया और 2 ± आयोटा 3, अगर सर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए तो हमारे पास कैसे लिखेंगे उसका। तो देखो उसके लिए बताइए, उसके लिए क्या करना है, वही P² Q² R/2 सेम रहेगी। देखो समान वाले के लिए हमेशा मैंने कहा जब भी समान कितने, 2 है, तो पहले वाले के लिए C1, दूसरे वाले के C2 R और कोस R θ, फिर C3 C4 R और साइन R θ, इस तरीके से लिखना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने आपको ये समझाया कि देखिए पुनरावर्ती संबंध हमारे पास जब इसके मूल किस किस टाइप के आएंगे तो उसके सॉल्यूशन किस किस टाइप के होंगे। मैं मान के चलता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको अभी मान चलो सिर्फ 20% समझ में आया तो क्वेश्चन करते समय पूरा 100% समझ में आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमें एग्जाम्पल नंबर 11.14.1 दे रखा है कि निम्नलिखित पुनरावर्ती संबंधों को हल कीजिए। पुनरावर्ती संबंध दे रखे नहीं पता होता तो आप पता कर ले। देखो ए आर -1 की टर्म है, AR-2 की टर्म है, यानी कि क्या है हमारे पास पुनरावर्ती संबंध है। देखो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ए आर, इसको इधर लेके आओ, AR-1 माइनस AR-2 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। अब देखो एक चीज़ एक्सप्लेन होगी ढंग से कि सर इस टाइप का है, बिल्कुल इस टाइप का है, AR-1 टाइप का बन रहा है। ओके, एफ आर की वैल्यू देखो भैया, एफ आर की वैल्यू क्या है सर, 0 है। एफ आर की वैल्यू 0 है, मतलब सर इसमें क्या निकलेगा, CF ही निकलेगा, और वो क्या कहलाएगा, इसका संपूर्ण हल कहलाएगा। ठीक है, यानी ये देखो मैं समझाया, समझ में आ गया आपको। अब CF कैसे निकालोगी सर, CF के लिए क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है। चलो अब ये समझते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। देखो वैसे तो देखो आप इसकी थ्योरी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी थ्योरी है, लेवल वाली थ्योरी है, कभी जाना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तक तो बताऊँ कैसे निकालोगे। ठीक है ना, कि आपको अब मान के चलो आपको पता है कि इसकी अभिलाष समीकरण कैसे निकालना है। या तो आप सीधा लिखोगे, मैं आपको एक बार प्रैक्टिस कर बताऊँ। देखो जितने भी आपको ये दे रखे हैं सबकी जगह क्या लिख लो, पहले तो अल्फा। अब ये चीज़ है ना, नोट कर लेना, जो भी दे रखा है सबकी जगह क्या लिख लो, अल्फा। आप देखो ये R-1 R-2 कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ देखना है कि कहाँ तक जा रहा है। सपोज करो यहाँ कितने तक जा रहा है, R-2 तक जा रहा है, तो यहाँ ये वाली वैल्यू उठाओ, मैक्सिमम 2, इसकी पावर, जैसे यहाँ R था ना, इसके नीचे वाली R, तो इसकी पावर R की वैल्यू क्या है, 2 रख दो। यहाँ R की वैल्यू रखोगे 2 - 1, इसकी पावर हो जाएगी 1। यहाँ रखोगे 2 - 2 0 आ जाएगी, और जो साइन है वो ऐसे कैसे चलाओ, साथ में 0। समझ में आ गया। सोल्व करोगे क्या हो गया, अल्फा² माइनस अल्फा की पावर 0 1 हो गया इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, इसके अभिलाक्षणिक समीकरण आ गई। समझ में आया। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देखो, मैं आगे वाले क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में बस सीधा लिखना है, क्या लिखोगे सीधा यहाँ पे कि इसके संगत अभिलाक्षणिक समीकरण। समझ में आया भाई। सीधा देखो दिमाग में बता दूं, पहले इसकी जगह इसके नीचे लिख लो अल्फा, इसके नीचे लिख लो अल्फा, इसके नीचे लिख लो अल्फा, जितने भी हो ना, अगर 3 दोगे तो एक और अल्फा लिख लेते। समझ में आया। फिर यहाँ देखो कहाँ तक जा रहा है, -1 2 तक जा रहा है, तो ये मान लो ये आपकी R की वैल्यू है 2। अब यहाँ रखो R2 है तो इसकी पावर लगाओ 2, यहाँ जगह रखो 2 - 1 यानी 1, इसकी पावर 1 रह जाएगी। 2 - 2 0, इसकी पावर 0। ठीक है, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, यहाँ इसकी पावर 1, और जो साइन है वो ऐसे कैसे रखो, इक्वल टू 0। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा अल्फा² माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या आ गई, इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण हमारे पास आ गई। समझ में आ गया। अभी आपको समझ में आया होगा हल्का फुल्का, अभी और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे तो फैक्टर हो नहीं रहे, तो श्रीधराचार्य विधि जानते हो आप, x = -b प्लस -1b² -4 2a, पता ही है आपको, तो वहाँ सोल्व करते हैं। तो अल्फा बराबर मैं लिख दूँ -b, यानी इसका कोफिशिएंट, तो माइनस तो ऐसा -b, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 प्लस -√b² भैया -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1। सोल्व करते हैं तो अल्फा बराबर कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √-1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस का 4 अपॉन आ गया 2। सोल्व करा कितना आया ये कि 1 प्लस माइनस 4 1 5 √5/2 हमारे पास ये आ गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या यहाँ लिख देता हूँ कि अल्फा बराबर हमारे पास आया भैया 1 प्लस √5/2, एक तो प्लस में आया, एक आया 1 माइनस √5/2, एक माइनस में आया। अब हम देखते हैं भैया, अभिलाष समीकरण आ गई, उसके मूल आ गए। ये मूल बताओ पहले भैया, वास्तविक है, देखो रियल नंबर ही है, बिल्कुल रियल नंबर है। अलग अलग दिख रहे हैं ना, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, यानी कि इसकी जो मूल आए वो भैया वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, मतलब ये वाला केस आ गया। तब हम जानते हैं भैया CF कैसे निकलोगे, तो अब निकलेंगे तब देखो CF कैसे निकलता है। CF हमारे पास क्या होगा भैया, C1 कॉन्स्टेंट लगाया, C1 ब्रैकेट अल्फा 1, ये मान के चलो ये क्या हो गया आपका अल्फा 1, ये क्या हो गया अल्फा 2 मान सकते हैं, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2। तो अगर अल्फा 1 की पावर R, अल्फा 1 क्या है 1 प्लस √5/2, इसकी पावर है R। ठीक है सर, उसके बाद क्या लगाना है, प्लस लगा दिया। ठीक है सर, फिर C2, ओके सर। उसके बाद सर क्या करना है, उसके बाद करना है अल्फा 2 की पावर R, अल्फा 2 ये रहा 1 माइनस √5/2, इसकी पावर क्या करनी है, हमें R लगानी है। ये क्या आ गया हमारा CF आ गया। अब ये CF आ गया, या इसको मैं कह सकता हूँ यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण। मैंने बताया था ना, जब ये 0 हो, इधर वाला 0 हो, तब CF ही क्या होता है, संपूर्ण। संपूर्ण लिखोगे तो भैया याद रखना, संपूर्ण आता है AR का। संपूर्ण हल में हमेशा हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, AR। संपूर्ण कैसे लिखोगे, AR इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा C1 1 प्लस
105/2 आर, ठीक है ना। जब भी संपूर्ण लिखो तो ए आर की वैल्यू निकलेगी वहाँ पे, ध्यान रखना। प्लस C2 1 माइनस 1 - 5/2 आर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम वापस क्वेश्चन देखते हैं। अगर ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर आपको कंडीशन नहीं दे रखी हो ना, ये नहीं दे रखा होता तो आपका यही इसका क्या होता, सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन हम ध्यान याद रखें, यहाँ कंडीशन दे रखी है। जब भी कंडीशन दे तो समझ जाना कि वो क्या कर रहा है, यहाँ जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। क्या दे रखी है, ए नोट इजिकल्स टू 0। देखो ए नोट हमें पता है कि ए आर टाइप का होता है, यानी आर की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास ए नोट मिलेगा और आर की वैल्यू 1 रखने पर हमें A1 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से जब भैया क्या हो, आर बराबर 0, देखो आर बराबर 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा A0, यहाँ क्या आ गया C1 1 प्लस √5/2 की पावर, आर की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है। C2 1 माइनस √5/2 की पावर आ गई 0। अब देखो A0 की वैल्यू हमें 0 दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, आप देख लेना A0 की। अब यहाँ आ गया C1, अब किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ क्या आ जाएगा C2। और यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 बराबर आ जाएगा माइनस का C2। हमारे पास एक रिलेशन आ गया भैया, C1 बराबर क्या आ गया, माइनस का C2। इक्वेशन नंबर दे दो थर्ड। ये तो हमने पहली कंडीशन लगाई तब हमारे पास ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब क्या लगाना है, R बराबर 1, तब समीकरण नंबर किससे, 2 से। अब आर की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो C1 1 प्लस √5/2, इसकी पावर आर थी, इसकी जगह 1 पुट करो तो ये रह जाएगा, प्लस C2 1 माइनस √5/2, इसकी जगह क्या पुट करेंगे भैया, इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर हमारे पास थी आर, तो इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये रह जाएगा, ठीक है हमारे पास। ओके, अब A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। 1 इक्वल टू हमारे पास आया C1 ब्रैकेट 1 प्लस √5/2, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आया C2 1 माइनस √5/2। अब हमें पता है भैया, अभी हमने निकाला क्या यहाँ पे कि C1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का C2 लिख सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ C1 है वहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस का C2 रख दिया। ये आ जाएगा 1 प्लस √5/2 हमारे पास आ गया, प्लस C2 ये आ जाएगा 1 माइनस √5/2 हमारे पास आ गया। अब खोलते इसको ओपन करते तो 1 बराबर, देखो माइनस का C2/2, भाई एक बार इसके नीचे आ जाएगा ये माइनस का C2 √5/2 हमारे पास ये आ गया। ओके, प्लस यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, प्लस यहाँ से क्या आ गया, ये आ जाएगा C2/2, यहाँ से C2/2 आ जाएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा C2 √5/2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये माइनस तो ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 1 बराबर, अगर दोनों में से मैं C2 कॉमन ले लूँ तो मैंने माइनस का C2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, √5/2 प्लस √5/2। भाई यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ से ये बच गया। सोल्व करोगे 1 बराबर माइनस का C2 और ये हाफ प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये √5 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमें तो C2 की वैल्यू चाहिए, C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/√5 आ गई। अब देखो C2 की वैल्यू ये आ गई, मैं यही कर देता हूँ। अब हम जानते हैं चूँकि भैया C1 बराबर क्या था, माइनस का C2 था, अभी निकाला था, यहाँ पे मैंने पुट भी करा था। अब C2 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो माइनस, तो इसका माइनस का 1/√5 पुट करा तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√5 आ गई, ठीक है हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई। अब देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो ये था सॉल्यूशन समीकरण नंबर 2 में, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में क्या कर दे भैया, C1 व C2 का मान रखने पर, देखो अब समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AR इजिकल्स टू C1 की वैल्यू कितनी है, 1/√5 ब्रैकेट 1 प्लस √5/2 की पावर R प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस सीधा कर दिया, माइनस हो जाएगा 1/√5 हमारे पास आ गया, ब्रैकेट 1 माइनस √5/2 की पावर R आ गई। और ये आ गया हमारे पास क्या, इसका सॉल्यूशन या हल आ गया, ठीक है। इस तरीके से देखो आप कर सकते हो, बस आपको वो थोड़े केस याद होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हमें इसी का एग्जाम उसी में था एग्जाम्पल नंबर 2, उसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। AR इजिकल्स टू हमें दे रखा है 4 ब्रैकेट AR माइनस 1 माइनस AR माइनस 2 हमें दे रखा है, और कंडीशन दे रखी है कि A नोट इजिकल्स टू भी 1 है और A1 इजिकल्स टू भी 1 हमें दे रखा है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसको। AR इजिकल्स टू 4 AR माइनस 1 माइनस का जाएगा 4 AR माइनस 2 हमें दे रखा है,
और या मैं क्या करूँ, सबसे पहले हम इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 4ar-1 माइनस का प्लस 4ar-2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इसमें केवल CF ही निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भैया, इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण। देखो इसके अभिलाक्षणिक समीकरण क्या आएगी वो निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अल्फा अल्फा अल्फा, इसके नीचे अल्फा, इसके नीचे अल्फा, इसके नीचे अल्फा। ठीक है, और जो कोफिशिएंट इसके साथ है, जैसे माइनस का 4 है, इसके साथ क्या है, प्लस का 4 है, वो एज इट इज़ लगा दो। अब देखो हाँ, ये आर की कहाँ तक जा रहा है भैया, 2 तक जा रहा है, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या रखोगे, 2, यानी इसकी पावर हो जाएगी। 2 रखोगे इसकी पावर तो 2-1 यानी 1 इसकी पावर हो जाएगी। और जैसे ही 2 यहाँ रखोगे 2-2 0 इसकी पावर इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा और इसकी पावर 0 कितना आ गया, 4 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी संगत अभिलाक्षी समीकरण आ गया। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो ध्यान रखना, आप इसके बाद सीधा लिखना संगत अभिलाक्षी समीकरण और सीधा ये वाला स्टेप छोड़ के ये वाला स्टेप सीधा लिख देना। ठीक है ना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। तो गुणा करने पर हमें 4 चाहिए और जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखो इसका फैक्टर हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू आ गया 0 आ गया। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 2 आ गया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अल्फा माइनस 2 आ गया, यहाँ से अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। सोल्व करोगे तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 2 और 2 आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से मेरे को लगता है थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि सर मूल, आपको आंसर आ गया होगा सर, मूल इसके ना इस बार वास्तविक और समान है, इतना तो पता लगा लिया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तब देखो हमें इसका, मैं सीधा लिख देता हूँ, हमें क्या निकला भैया, संपूर्ण हल ही निकलेगा। संपूर्ण मतलब तब AR क्या होगा, देखो AR क्या होगा, सॉरी एक मिनट, देखो AR। अब हमारे पास सेकंड केस आ गया सर, मूल वास्तविक भी है तथा समान भी है, यानी ए वाला तो हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है इस वाले फॉर्मेट। देखो या तो आप ये याद करो या मैं तरीका बताता हूँ, देखो कैसे लिखना है। जब भी मूल समान आ गए तो हमें क्या लिखना है भैया, C1 प्लस C2, साथ में क्या लगाना है, R। भाई जितने हो ना, जैसे अगर यहाँ एक और दो होता तो हम लगाते C1 C2 C3 लगा दे, लेकिन यहाँ दो ही है तो हम क्या लगाएंगे, C1, पहले वाले को छोड़ना है खाली, C1, फिर हर के साथ R की पावर बढ़ती हुई चलेगी, C1 C2 R। अगर यहाँ एक और दो होता, सपोज करो यहाँ पे ऐसा होता, 2 और 2 होता, तो हम कैसे लिखते हैं, C1 फिर C2 R, फिर हम क्या लगाते हैं C3। भाई कॉन्स्टेंट तीनों के लिए आएगा, बस ये ध्यान रखो। उसके बाद R की पावर, पहले वाले को छोड़ो, फिर R की पावर बढ़ती हुई जाएगी 1, फिर आ जाएगा R स्क्वायर। एक और होता तो आ जाता है C4 R की पावर 3। समझ में आया ना, इस तरीके से कर लो। और जितने होते उतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करो, फिर आ जाएगा अल्फा की पावर R। अल्फा क्या है यहाँ पे, 2 की पावर क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। समझ में आया हमारे पास कैसे लिखा मैंने। अगर नहीं समझ में आया ना आपको अभी भी, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, इसका संपूर्ण हल आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कंडीशन हमें दे रखी है, तो हमें कंडीशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। वही R बराबर 0 पर, R बराबर 1 पे है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से जब भैया क्या हो, R बराबर 0, जैसे ही R की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, R की जगह 0 पुट गया, 2R की जगह 0। सोल्व करा तो A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 1 दे रखी है क्वेश्चन में। C1 C2 तो गया खाली, और 2 की पावर 0 ये 1 आ गई, 2 की पावर 0 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यानी C1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। अब हम अगेन क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 से अभी एक कंडीशन और बची है, कौन सी बताओ चला से, कि सबसे R बराबर क्या हो, 1 हो। R बराबर 1 हो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 C1 प्लस C2, R की जगह 1 पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1। अब A1 की वैल्यू कितनी है, 1, और देखो C1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी, तो मैं 1 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, C1 की वैल्यू 1 दे रखी तो 1 पुट कर देंगे, प्लस हमारे पास आ गया C2, और यहाँ क्या है, साथ में 2 आ गया। पहले 2 से डिवाइड करो तो 1/2 इक्वल टू आ गया 1 प्लस C2 हमारे पास आ गया। अब मैं यही कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब मुझे C2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 1, भाई C2 की वैल्यू निकालनी तो यहाँ करूँगा क्या, 1/2, तो यहाँ एज इट इज़ है ही, इसको इधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, भाई C2 इधर रह गया, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा। तो C2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 माइनस 1/2 माइनस का 1/2, 1 माइनस 1/2 माइनस का 1/2 हमारे पास आ गया। भाई 1 में से हाफ जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया, यानी C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू आ गई ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो देखो
हमारे पास ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, C1 की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 1 है, तो C1 की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास दे रखा है माइनस का 1/2, और साथ में क्या दे रखा है R, और बाहर क्या दे रखा है 2 की पावर R दे रखा था। या तो देखो आप चाहो तो सॉल्यूशन यहाँ रख सकते हो, लेकिन हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन को जितना छोटा रखो ना उतना अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल किसी ने हमें खाना दिया, जितना सुंदर परोसेगा उतना खाने का मन करता है। इसी तरीके से जितना अच्छा सॉल्यूशन होगा उतना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे करो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ जाएगा 2 की पावर -1, साथ में आ गया R, और ये क्या है 2 की पावर R हमारे पास ऐसे कैसे है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या हो जाएगा ए आर इजिकल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये जाएगा 2 की पावर R माइनस, ये क्या आ जाएगा देखो R तो ऐसे कैसे, यहाँ इन दोनों को सोल्व करोगे आ जाएगा 2 की पावर R-1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है आपको। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में इसके एग्जाम्पल 1 और 2 करे और CF के बारे में समझा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट एक साथ पढ़ने में कई बार मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। इसके बचे हुए क्वेश्चन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।